हेलो दोस्तों, रैंडम भाई आपका स्वागत करता है। हमारे मिस्टीरियस सीरीज के पिछले 2 वीडियो में हमने रहस्यमय किताब और मोबाइल ऐप्स के बारे में बात की थी, बट आज की इस एपिसोड में हमको डरावनी मोबाइल ऐप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के सबसे रहस्यमय और भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना बहुत ही जरूरी है, जो बात आज तक किसी भी वीडियो के शुरुआत में मैंने नहीं की थी। वो है, आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सभी लोग समझदार है और समझदार वालों को इशारा ही काफी है। सो चलिए शुरू करते हैं 5 मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। नंबर 1, बेगुन कोदर। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में मौजूद बेगुन कोदर नाम की इस स्टेशन को लोकल रेजिडेंट्स के डिमांड पर 1960 में बनाया गया था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ना तो यहाँ कोई मुसाफिर रुकना चाहते और ना ही यहाँ कोई कर्मचारी काम करना चाहते। कहा जाता है 1960 के आसपास पश्चिम बंगाल के बेगुन कोदर नाम के इस गांव के लोगों के बार बार अपील करने पर तत्कालीन सरकार ने इस स्टेशन को बनवाया था। सब कुछ सही चल रहा था। स्टेशन को बनवाने पर वहाँ के रेजिडेंट को ट्रैवलिंग में बहुत ही आसानी होने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक से रात के समय में मोहन नाम के वहाँ के लोकल स्टेशन मास्टर ने रेल के पटरी पर से एक लड़की को भागते हुए देखा और सुबह वो स्टेशन के बाकी के स्टाफ से ये बात शेयर की और स्टेशन मास्टर की इस बात पर एग्री करते हुए बाकी कर्मचारियों ने भी कहा कि उन्होंने भी अक्सर इस लड़की को ट्रेन के इंजन के सामने से भागते हुए देखा है। और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को वो लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर से भागते हुए देखा था, उस लड़की की तो कुछ दिन पहले ही उसी स्टेशन में एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। और ये बात जानने के बाद स्टेशन के सारे स्टाफ स्टेशन छोड़कर भागने लगे। कोई ट्रांसफर करवा लिया तो कोई नौकरी ही छोड़ दी। और अचानक से स्टेशन मास्टर मोहन की भी तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। अब इसके बाद यहाँ नया स्टेशन मास्टर रखा गया, लेकिन उनके साथ भी सेम घटना ही घटने लगी। क्योंकि वो स्टेशन मास्टर मोहन की घटना से वाकिफ था, तो उसने अपना ट्रांसफर किसी दूसरे जगह पर करवा लिया। इतनी सारी घटना होने के बाद लोगों ने भी इस स्टेशन पर आना जाना बंद कर दिया, जिसके कारण नई नवेली स्टेशन तो था पर मुसाफिर नहीं थे। ट्रेन आती तो थी पर रुकती नहीं थी। स्टेशन की इस वीरानता को देखते हुए 1968 में इसे बंद करवा दिया गया। लेकिन साल 2002 में लोगों ने फिर से स्टेशन को खोलने की डिमांड की। उसके बाद पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने इस स्टेशन पर काफी रिसर्च की और पैरानॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल होने के कारण तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इसे दोबारा चालू करवा दिया। लेकिन आज भी शाम 5 बजे होने के बाद इस स्टेशन पर ना ही कोई मुसाफिर और ना ही कोई स्टाफ रुकना चाहते हैं। 5 बजे होने के बाद इस स्टेशन पर अगर कुछ होता है तो वो है वीरान और सन्नाटापन। नंबर 2, डोंबिवली स्टेशन, महाराष्ट्र। आधी रात में डोंबिवली स्टेशन से सफर करने वाले कई लोगों ने ऐसा कहा है कि मिडनाइट में उन्होंने स्टेशन पर एक आत्मा को देखा था। एक मुसाफिर का कहना है कि रात में जब वो स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए रुका हुआ था, तब वो रेलवे ट्रैक पर एक महिला को बैठकर रोते हुए देखा और उस मुसाफिर ने उस महिला के पास जाके पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। इस बात पर महिला जवाब देती है कि उनको घर जाना है, बट वो जा नहीं पा रही। और उसी समय में सेम ट्रैक से एक ट्रेन आ रहा था। मुसाफिर ने उस औरत को अनजान समझकर टच करने के बजाय बार बार समझाने की कोशिश की कि वो ट्रैक से हट जाए, पर वो नाकाम रहे। इसीलिए उस आदमी ने ट्रेन के सामने खड़े होकर बार बार हाथ हिलाकर ट्रेन को रोकवाने की कोशिश करते गए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से पल भर में ट्रेन महिला को कुचलते हुए उस महिला के ऊपर से चला गया। उसके बाद जब रेल कर्मकर्ताओं ने उस मुसाफिर से पूछा कि तुम हाथ क्यों हिला रहे थे, तब उस मुसाफिर ने कहा कि उस वक्त रेलवे ट्रैक पर एक औरत बैठी हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ट्रेन जाने के बाद उस ट्रैक पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिला। इस हादसे के बाद भी कई मुसाफिरों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने भी इस महिला के आत्मा को सेम जगह पर बैठ के रोते हुए देखा है। नंबर 3, लुधियाना जंक्शन। पंजाब के लुधियाना स्टेशन के टिकट रिजर्वेशन काउंटर को भूतिया कमरा माना जाता है। इस स्टेशन के कर्मचारियों के कहने के मुताबिक कुछ दिन पहले लुधियाना जंक्शन के टिकट काउंटर में सुभाष नाम के एक एम्प्लॉय काम करते थे। सुभाष को अपने काम के साथ साथ अपना चेम्बर और चेयर भी बहुत ही प्यारा था। और एक दिन काम करते समय एक हार्ट अटैक के दौरान सुभाष का मौत हो जाता है। सुभाष के मरने के बाद जितने भी एम्प्लॉय उस चैम्बर में ज्वाइन किया था, उन सारे एम्प्लॉयज के साथ ही कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गया था, जिस वजह से डर के मारे स्टेशन कर्मकर्ताओं ने पंडित बुलाकर पूजा भी करवाया था। पर पूजा करने से कुछ खास असर नहीं हुआ और फिर से वही घटना रिपीट होने लगी थी। जो भी सुभाष के चेयर पर बैठती थी, उनके साथ कुछ न कुछ तो अनाप शनाप होता ही था। कोई चेयर से गिर जाता था तो किसी के ऊपर तो सीलिंग से फैन ही निकल कर गिर जाते थे, जिस वजह से इस रूम पर ताला लगाना पड़ा। और बेड़ियों के साथ बांधा हुआ एक बड़ा सा ताला आज भी इस रूम के सामने लटकते हुए नजर आता है। नंबर 4, बरोक टनल, नंबर 33। बरोक टनल दिल्ली तो शिमला जाने के रास्ते के सबसे लंबा टनल है। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली तो शिमला जाने के लिए एक ट्रेन चालू करवाने का प्लान किया।
जिसके दौरान बीच रास्ते पर एक पहाड़ होने की वजह से हिल खोदकर टनल बनाने की आवश्यकता पड़ा। टनल नंबर 33। और इस टनल को कंप्लीट करने का काम अंग्रेजों ने उनके मोस्ट ट्रस्टेड इंजीनियर कर्नल बडोक को दिया। उसके बाद कर्नल बडोक ने पहले सुरंग बनाने के लिए पहाड़ के दोनों साइड में मार्क किया और उसके बाद आगे पीछे दोनों साइड से सुरंग को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक के दौरान कर्नल बडोक को टनल का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं। और ये बात जब उनके मालिक को पता चला तब उनको ढेर बेइज्जती करवाया गया और इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल दिया गया और साथ ही उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वैसे बता दूं कि उस वक्त 1 रुपए का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता था। ऐसा होने के बाद उनके जूनियर्स भी उनके मजाक बनाने लगा था और खुद का मजाक बनता हुआ देखकर उन्होंने उसी टनल के अंदर जाकर खुद को गोली मार दी। दूसरी तरफ टनल का अधूरा काम बाबा भालको नाम के एक इंजीनियर द्वारा कंप्लीट करवाया गया। लेकिन उसी बीच लोगों में ये बात फैल गई कि न्याय के तलाश में कर्नल बडोक का आत्मा आज भी इस टनल में घूमती रहती है और कई लोगों ने उन्हें देखने तक का दावा किया है। हॉरर टनल है जो बड़ोक जो पर्सन था उसने वो टनल बनाया था, वो बना रहा था, उससे वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद सुसाइड करने के बाद जो उसकी आत्माएं भूत है वो वहाँ पे मंडरा और इसी अफवाह के वजह से इसका नाम बडोक टनल रख दिया गया। हालांकि रिसर्चर्स का ये कहना है कि टनल ज्यादा लंबा होने के कारण इसके अंदर आवाज गूंजती है, यानी एक छोटे से छोटे चीज का टक्कर होने पर भी इस टनल के अंदर बहुत ही इको फॉर्म होता है। और ऐसे ही इस टनल का रहस्य आज भी अटूट रहा है। अगली बार अगर आप टनल नंबर 33 होकर जाओ तो कर्नल बडोक अंकल को एक हाय जरूर कहना। सो भाई लोग, वीडियो को बडोक टनल की तरह लंबा करने से मजा नहीं आएगा, इसीलिए आज की इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। और नंबर 5 हमने इसलिए खाली रखा है ताकि आप लोगों के जानकारी में अगर कोई ऐसा भूतिया स्टेशन हो तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में बताओ। और अगर आपके सजेस्ट किए हुए भूतिया स्टेशन के भी कोई बैक स्टोरी होगा तो फिर उसके साथ हम इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे।